फ्रेंड्स, मैं विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके साथ अपना कैप इंटरव्यू शेयर करूंगा एंड आई विल शेयर विथ यू लाइक व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस आई हैड एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंड यू आस्क्ड मी कि लेट्स मेक अ वीडियो अपॉन इट। एंड चलिए आज के बाद में इसकी वीडियो में बात करते हैं इस सारी चीज़ को। तो लेट्स टॉक अबाउट माई प्रोफाइल। तो प्रीवियसली आई हैव अपलोडेड अ वीडियो वेयर आई शेयर्ड व्हाट आर द कॉल्स आई हैव, बेस्ट कॉल्स आई हैव। तो उस वीडियो में मैंने अपने प्रोफाइल को जनरली डिस्कस किया था। इन ब्रीफ, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं एक जनरल हूँ, फ्रेशर हूँ और जो है जनरल EWS मैंने अप्लाई किया है। हाउ EWS इस वीडियो में देखिएगा। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर फ्रेशर के हिसाब से दिया था, आई हैव 9 months ऑफ एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटली। और इसके बाद जो है क्योंकि उस क्राइटेरियाज की वजह से आई इन दी कैप आई गॉट ओनली एज अ फ्रेशर स्लॉट। इसके बाद जो है मैंने अप्रॉक्सीमेटली इस वीडियो मैंने अपना कॉल आया और कॉल आया तो मुझे एक डेट पे जो है 1.15 सेकेंड स्लॉट पे था एंड अप्रॉक्सीमेटली 4:45 में जो है स्क्रीन पॉपअप हुई। आई गॉट 2 प्रोफेसर्स हु स्टार्टेड आस्किंग मी। आई हैव अ 888 प्रोफाइल इन माई स्कूल, मैंने स्कूल, कॉलेज एंड क्लास 12 एंड in the sections cut off I have 87, 80, 88 and 92 approximately like उसके बाद जो है मैं दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं what are the questions they asked me. So first they started with the greetings and they I was wearing a blazer, I was wearing a blue tie and blue check tie and also a white shirt. They first started me, you're looking good. So I said yes, thank you. And then they started with me, hey Vivek. So I thought they will ask me, tell me about yourself, but they started directly with, hey Vivek, what should we call you? We should call you Vivek Agarwal or Trickstar Vivek. So I got shocked how they know कि I have a YouTube channel with 30 like around 32,000 subscribers. So they said कि we searched about that and you have uploaded a certificate of the YouTube. So that is why in the CAP form मैंने दिया था एक certificate कि I am a YouTube partner program. So then they said, so you already have a YouTube channel, you have a strong base of connections out there as well. I have seen a lot of 1,000+ videos you have uploaded. So why do you think that MBA should be a good thing? Because you have already reached a good level in the market. So I said, see, I'm currently doing a job. So as soon as I said कि मैं एक job कर रहा हूँ, तो वो पूछने लगे कि सो यू हैव नॉट मेंशन दैट इन द जॉब. सो आई सेड सर बिकॉज 31 जुलाई के बाद जो है हम लोग ऐड नहीं कर सकते एंड आई गॉट द जॉब इन सितंबर एंड आई एम कंटिन्यूइंग जॉब एज अ कंसल्टेंट आउट देयर. सो वहाँ पर उन्होंने पूछने लगा कि जो है कि आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि हाउ डू यू थिंक कि जॉब कैसे गुड हो सकता है आपके लिए. सो आई सेड अबाउट कैसे कैसे जॉब मैं करता हूँ एंड हाउ आई रीच क्लाइंट्स एंड हाउ आई क्लोज डील्स फॉर माई कंपनी. सो दे गॉट लिटिल इम्प्रेस्ड. Then they asked me कि so can you tell me like you have mentioned एक certificate के द्वारा कि artificial intelligence I have mentioned, IoT mentioned. So what they asked me directly, what is the difference between IoT and AI, because they both integrate with machines. So I thought they are asking me why I did this. So तो मैं कंफ्यूज हो गया. So मैंने वहाँ पर बोला कि जो है कि मैं डायरेक्टली बोलने लगा वाई आई लर्न ऑल दी स्किल्स. तो दे स्टॉप्ड मी इन बिटवीन द वुमेन. देयर वाज 2 पैनलिस्ट, वन वाज वुमेन विच अराउंड मोर देन 30 years ऑफ एज. अब देखिए लड़कियों की कभी एज नहीं बात करते, इवन शी इज़ वेरी ओल्ड बिकॉज माई मदर हैज़ टॉट मी दैट. एंड सेकेंड की बॉय का एज तो उसको बात ही कर सकते हैं, 35 साल से ऊपर का था. और उसके बाद जो द फर्स्ट ऑफ ऑल द मेल का है, बॉय तो नहीं कह सकते. तो एंड देन वुमेन आस्क्ड मी कि आई एम आस्किंग अबाउट द डिफरेंस. आई सेड कि AI जो है ये करता है और IoT का मतलब होता है मशीन से इंटीग्रेट करना. सो शी वॉज लिटिल बिट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, आई डोंट नो विद द एक्सप्रेशन. एंड देन दे आस्क्ड मी कि उसके बाद वो पूछने लगी कि यू हैव बॉय जो मेल कैंडिडेट था, यू हैव रिसीव्ड करेज अवार्ड इन द क्लास 10 यू हैव मेंशन्ड. सो व्हाट वाज द करेज अवार्ड ऑल अबाउट. सो आई सेड कि आई वाज वर्किंग विद माय फादर इन द फूड स्टॉल विच इज़ ऑन द रोड एंड आई वाज वर्किंग देयर एंड देन सडनली I got published in the front end of the like headline the prestigious newspaper, the Telegraph India, and suddenly I got famous in all around. So they was pretty satisfied with the answer as well. Now the particular male person, he asked me कि see, understand whichever company you are currently working, you are the MD of the place or the head of the place, and what are the changes you want. सो आई सेड कि मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं कुछ नेगेटिव अपने कंपनी के बारे में बोल नहीं सकता. सो आई सेड व्हाट इज़ द टर्नओवर एंड व्हाट आई सी कि
हमारी कंपनी का एट्रीब्यूशन रेट इज़ वेरी हाई, लाइक क्लाइंट एट्रीब्यूशन रेट इज़ वेरी हाई, एंड आई थिंक कि उनको कम करना चाहिए. इसके अलावा व्हाट आई थिंक कि जैसे कि हम जब अपने जॉब्स को छोड़ते हैं, सो वी गिव ऑल द डेटाज, बट इसके साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, मार्केटिंग कैंपेन्स है, उनको भी रीस्टोर करना चाहिए, एंड ऑल्सो हमसे जो है उन सारे चीज़ों को बढ़ाना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने जिसको रिप्लेस किया, उसने जो कंट्रीब्यूशंस किया था, आई नेवर गॉट दैट. और मैं जो अभी जैसे कि एक लिंक्डइन पेज बना दिया हूँ अपने कंपनी के बारे में, आई हैव मेड माई कंपनी लिटिल मोर फेमस, सो वो जो है मेरे को नहीं मिल रहा है. क्या पता कि उसको भी स्टोर ना किया जाए. तो दे गॉट लिटिल इम्प्रेस, तो यू हैव मेड अ लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल. सो आई सेड या इन दी जस्ट स्पैन ऑफ 3-4 months आई मेड 2,000 plus like followers out there as well, and they were little satisfied with the answer as well. and इसके बाद जो है वो वुमेन, शी मेड मी लिटिल बिट कंट्रोवर्सी. मैं डालने की कोशिश किया, उन्होंने बताया कि जो है नाउ लेट्स सी, आई एम वॉचिंग कंटेंट्स आउट देयर in YouTube, and I am a older woman. I don't know what is good, what is bad. So अब मुझे बताओ कि जो है how will I judge कि ये सही है, वो गलत है. and someone is making for child, मैं अपने बच्चों को मोबाइल देना चाहती हूँ. सोशल मीडिया में कुछ समझ में नहीं आता कि जो है कि क्या सही है क्या गलत है, तो मुझे कैसे पता चलेगा. सो आई सेड कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट देर कैन बी लाइक पेनल्टीज विच कैन बी एडेड. अभी तो आपने देखा होगा कि बहुत क्रिकेटर्स, बहुत सारे फेमस के ऊपर से फेस डब करके भी बना रहे हैं वीडियोज़. एंड और मैंने उनको एक सिनेरियो दिया, जैसे कि रेल में होता क्या है कि जो है कि चेन टानने से यू हैव टू गिव 1,000 रुपीज़ ऑफ फाइन. सो वैसा हम लोग कुछ कर सकते हैं, पनिशेबल ऑफेंस, तभी जो है इस चीज़ को रखा जा सकता है. अदरवाइज एक दिन में करोड़ों के नाम पर कंटेंट्स अपलोड होते हैं. अगर हम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय भी रखते हैं तो हमारी जो है कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी और हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे. तो AI के द्वारा इस चीज़ को किया तो जाता है, बट उस लेवल पे नहीं किया जा सकता. सो बाय द टाइम चेकिंग होगी, बट दैट विल टेक टाइम, बट कंटेंट्स जो है रेगुलर अपलोड होते हैं. सो आई थिंक सो शी वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विथ माई आंसर, एंड सडनली द मेल पर्सन सेड कि विवेक, थैंक यू, वी लव्ड योर इंटरव्यू, एंड देन यू कैन लीव फॉर नाउ. सो आई सेड ओके, सो या यू कैन क्लिक ऑन द लीव ऑप्शन देयर. सो मैंने फिर वो लीव ऑप्शन क्लिक किया और फिर जो है हम निकल गए. सो माई प्रोफाइल वॉज लाइक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, but my whole interviews was engaged with my YouTube channel, social media, little bit of AI and this, and my work experience. मैं लकी था या फिर अनलकी था, बट यही सारी चीज़ें हुई, and that was my CAP interview experience. Good, bad, I don't know. इसके अलावा बस इतना उन्होंने पूछा, and that's all. So आपको कैसा लगता है कि क्या मेरा सच में इंटरव्यू गुड था या फिर नॉट गुड? क्योंकि समटाइम्स आई सी इन द फेसेस ऑफ द वुमन not getting that much satisfied with my answers, and as well as I was little bit ज़रा सा काम नहीं था. I tried giving the answers very fast, which I think I was lacking somewhere. but एक क्या हो गया कि नहीं, ज़रा सा डर सा बन गया था कि जो है कि इतना मेहनत की है और अभी रिजल्ट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं. तो so what do you think, what was my interview whole experiences I shared with you, and you comment down what are the out of 25 marks, how much marks you will give me after listening to this interview experience.